जब नरेंद्र मोदी आज से 7-8 साल पहले प्राइम मिनिस्टर बने थे तो पाकिस्तान क्या दुनिया में भी किसी शख्स ने ये बात एक्सेप्ट नहीं की थी कि ये एक विजनरी है, एक विजनरी इंसान होगा, क्योंकि हम लोग उसके ना स्टेटस से, सोशल स्टेटस से उनको जज कर रहे थे कि ये चाय वाला किस तरह इधर ऊपर तक जाएगा और ये किस तरह गवर्न करेगा। लेकिन गुजरते वक्त के साथ साथ ना जिन लोगों को हम लोगों ने अंडर एस्टिमेट किया, उन्होंने ही अपने मुल्क को इतना ऊपर लेके गए कि आप समझ ही नहीं पा रहे। नरेंद्र मोदी को इतना फेमस नहीं है, ये है कि उनकी आईटी इंडस्ट्री थोड़ी अच्छी है, ठीक है ना, जिस वजह से आईटी इंडस्ट्री कैसे अच्छी हुई? वहाँ की सियासत की वजह से वहाँ पे ये तो नहीं कि नरेंद्र मोदी के आने से उनकी आईटी इंडस्ट्री अच्छी आई है। नरेंद्र मोदी के आने से पहले भी वहाँ की जो है ना वो आईटी इंडस्ट्री जो है ना वो काफ़ी स्ट्रांग थी। आपने बोला कि इंडिया की आबादी बहुत ज़्यादा है इसलिए इंडिया तरक्की कर रहा है। किसी मुल्क की बहुत ज़्यादा आबादी हो वो इस बिहाफ पे तो तरक्की नहीं कर सकता ना सिर्फ। जी बिल्कुल, मैं कह तो रहा हूँ, मैं एग्जांपल इस तरह दे रहा हूँ कि उनका लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन, उनकी लॉबिंग, ये सारी चीज़ें स्ट्रॉन्ग है, पाकिस्तान से बहुत अच्छी है, काफ़ी बेहतर है, इस वजह से वो आगे जा रहे हैं। तो आप इंडिया की तरक्की का क्रेडिट इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को हरगिज़ नहीं देते? वो बस मैं इतना ज़्यादा यानी कि वो इतनी कंट्रीब्यूशन उसकी नहीं है। आप देखो जर्नलिस्ट है ना, तो कोई भी न्यूज़ है ना उसकी रियलिटी को मालूम करो। सुनने सुनाने में तो बहुत सी बातें आपको सुनाई। रियलिटी है सर, मेरी बात सुने। जर्नलिस्ट का काम ही है कि वो रियलिटी बेस्ड बात करे, सुनी सुनाई बातों पे आज तक हमने काम नहीं किया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आपका नाम? ज़ियाउर रहमान। ज़ियाउर रहमान, क्या करते हैं? मैं मैस कम्युनिकेशन स्टूडेंट हूँ, एमफिल चल रहा है मेरा पीयू से मैस कॉम। ज़बरदस्त, माशाल्लाह। अच्छा, आज का हमारा सवाल ये है कि क्या वजह है कि नरेंद्र मोदी की पॉपुलैरिटी में दिन ब दिन इजाफा क्यों होता जा रहा है? अभी पपुआ न्यू एक कंट्री है, उसके प्राइम मिनिस्टर ने नरेंद्र मोदी का अपने मुल्क में इस्तकबाल किया, उनके पैर छू कर, बाकायदा तौर पर झुक कर। ऐसा हमने आज तक तारीख में नहीं देखा कि एक प्राइम मिनिस्टर ने दूसरे मुल्क के प्राइम मिनिस्टर का इस तरह से इस्तकबाल किया हो। फिर उसके बाद हम बात करें तो ऑस्ट्रेलिया के प्राइम मिनिस्टर कह रहे हैं कि नरेंद्र मोदी जो हैं वो बॉस हैं, और इसके साथ साथ जो बाइडन ने नरेंद्र मोदी से ही पूछ डाला कि ऐसी क्या वजह है कि आप इतने ज़्यादा फेमस हैं। तो ये सवाल मैं आपसे करना चाहती हूँ कि क्या वजह है नरेंद्र मोदी दिन ब दिन तमाम कंट्रीज़ के जो पीएम हैं उनके दिलों में घर करते जा रहे हैं? देखें, बात यह है कि जब नरेंद्र मोदी आज से 7-8 साल पहले प्राइम मिनिस्टर बने थे तो पाकिस्तान क्या दुनिया में भी किसी शख्स ने ये बात एक्सेप्ट नहीं की थी कि ये एक विजनरी है, एक विजनरी इंसान होगा, क्योंकि हम लोग उसके ना स्टेटस से, सोशल स्टेटस से उनको जज कर रहे थे कि ये चाय वाला किस तरह इधर ऊपर तक जाएगा और ये किस तरह गवर्न करेगा। लेकिन गुजरते वक्त के साथ साथ ना जिन लोगों को हम लोगों ने अंडर एस्टिमेट किया, उन्होंने ही अपने मुल्क को इतना ऊपर लेके गए कि आप समझ ही नहीं पा रहे। अब दुनिया के अंदर आईटी सेक्टर का एक हब है इंडिया, और यहाँ पे 3 आईटी हब्स बना दिए उसने। कलकत्ता के अंदर बनाया, चेन्नई के अंदर बनाया, और तीसरा भी एक जगह पे उन्होंने आईटी सेक्टर के अंदर बहुत ज़्यादा काम करवाया, और विजनरी बहुत बड़ा वो निकला। उसने कश्मीर के अंदर अपना एक जो बयानिया वो बड़ा बेहतर तरीके से चलाया। आपकी फॉरेन पॉलिसी के अंदर नरेंद्र मोदी के आने से पहले जो था वो बड़ा एक डाउन स्ट्रीम था उनकी तरफ से कि वो आप लोगों को इस कदर जो है आपके खिलाफ नहीं थे। लेकिन गुज़श्ता कुछ अरसे के अंदर 15 सालों के अंदर, और इसके अंदर नरेंद्र मोदी के पिछले 8 सालों के अंदर ख़ास तौर पे उन्होंने पूरी कोशिश की है कि दुनिया के अंदर आपको एक टेररिस्ट स्टेट डिक्लेयर करवाया जाए, और दुनिया अनफॉर्चुनेटली उन लोगों की बात सुनती है। वो एक बहुत बड़ा विजनरी इंसान था। जिस तरह अब हम अंडर एस्टिमेट करते रहे पिछले 3 सालों में मोहम्मद बिन सलमान को, लेकिन मोहम्मद बिन सलमान ईरान से मिलके अब मिडल ईस्ट क्राइसिस हल करने वाला है। तो ये जो हम लोग अंडर एस्टिमेट करते रहे मोदी साहब को, यही मसला है मेरे ख्याल में, और इसको अंडर एस्टिमेट करके उन्होंने फ़ायदा लिया और वो बहुत ऊपर गए। लेकिन अभी भी पाकिस्तान की अगर हम बात करें तो नरेंद्र मोदी को बहुत ज़्यादा पसंद नहीं किया जाता। अगर हम बात करें किसी के भी सामने इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी का नाम ले तो ज़्यादातर जो लोग हैं वो उनकी बुराई ही करेंगे। देखिए, मोदी जो है ना, उनका एक स्टांस था बिफोर इलेक्शन लड़ने से पहले उन्होंने पाकिस्तान को ज़रूर एक्सप्लॉइट किया, और उधर इलेक्शन हमेशा से पाकिस्तान के नाम पे होता आया है, कश्मीर के नाम पे और हिंदुत्व के एक नज़रिए के नाम पे। लेकिन जब भी इलेक्शन हो जाता है ना तो उसके 6 महीने बाद, 3-4 महीने बाद आप देखते हैं कि इंडिया आपको देखता भी नहीं है, आपकी तरफ बात भी नहीं करना चाहता, वो अपने ऊपर ही फोकस करता है और बहुत आगे जा रहा है। अनफॉर्चुनेटली उधर इलेक्शन अभी तक इसी तरह हो रहे हैं, लेकिन आने वाले वक्तों में ये भी नहीं होगा। तो मोदी साहब का इसी वजह से नेगेटिव इम्पैक्ट है यहाँ पे, हत्ता कि वो एक बड़ा विजनरी लीडर पाए गए हैं जिसकी मुझे और ज़ाती तौर पर पाकिस्तान में किसी को भी मेरे ख्याल में उम्मीद नहीं थी। अच्छा, क्या कहेंगे नरेंद्र मोदी की सरकार आने के बाद इंडिया ने कितनी तरक्की की है? इंडिया के अंदर नरेंद्र मोदी की सरकार आने के बाद बहुत ज़्यादा तरक्की हुई है, क्योंकि एक प्रो नेशनलिस्ट अप्रोच जब भी अपनाई जाती है ना,
फाशिज्म के करीब करीब हो जाता है इंडिया। इस टाइम पे फाशिज्म के करीब होता है कि आप उनकी हरकत अगर इंडिया में कश्मीर में देख लें, इंडियन ऑक्युपाइड कश्मीर में एक फाशिस्ट रिजीम हमेशा अपनी ज़ात को बहुत ऊपर लेके जाती है। और एक जो वो बंदा होता है ना नार्सिसिस्ट किस्म का बंदा, एक नार्सिसिस्ट इंसान दुनिया को गलत साबित करने के लिए अपने आप को ऊपर लेके जाता है। तो उन्होंने एक चैलेंज के तौर पे लिया और पिछले 8 सालों के अंदर इंडिया ने बहुत ज़्यादा तरक्की की है और पाकिस्तान की निस्बतन वो बहुत आगे हैं, आईटी में भी, इकोनॉमी में भी और हत्ता कि अब डिफेंस में भी वो बहुत आगे हैं हमसे। अच्छा, हम जब भी इंडिया की बात करते हैं या इंडिया और पाकिस्तान की बात होती है, कभी ऐसा नहीं हुआ कि हम कश्मीर की बात किए बगैर अपनी बात को मुकम्मल करें? क्या वजह है पाकिस्तान हर वक्त कश्मीर 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 ही क्यों करता रहता है? देखिए, कश्मीर हमारा एक बुनियादी मसला है। कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान और जितने दीगर इलाके हैं उनके हल से ही साउथ एशिया के अंदर अमन आ सकता है। तो इसलिए जब भी पाकिस्तान इंडिया स्टेट लेवल पे बात होगी तो आपको हमेशा कश्मीर को मद्देनज़र रख के बात करनी पड़ेगी। ये हमारा बड़ा एक ख़ास इशू है, बोन ऑफ कंटेंशन है। इस वजह से कश्मीर के बगैर कोई भी बात करना नामुमकिन है। लेकिन अब दुनिया जो है वो इस तरह लग रही है कि कश्मीर को पीछे ही करती जा रही है, क्योंकि इंडिया जो है वो इकोनॉमिकली स्ट्रॉन्ग है। जो इकोनॉमिकली स्ट्रॉन्ग होता है दुनिया उसकी ही पॉलिसी को सुनती है और दुनिया उन्हीं को सपोर्ट कर रही है, उन्हीं के साथ चल अब रही है। आपने देखा होगा कि जिस तरह इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी की पूरी दुनिया में रिस्पेक्ट की जाती है, हमारे प्राइम मिनिस्टर्स को इस तरह से रिस्पेक्ट कभी नहीं दी गई। देखें, जब आप इकोनॉमिकली स्ट्रांग होते हैं तो आपको दुनिया रिस्पेक्ट देती है। जब आपने हर जगह पे पैसे देने हो तो आपको रिस्पेक्ट नहीं मिलती। आपने हर मुल्क, आप तो कहीं पे जाते हैं तो उनको शक पड़ जाता है कि यार ये तो आईएमएफ के लिए आए हैं, इन लोगों ने आईएमएफ को दिखाने हैं, इतने पैसे लिए हैं हम लोगों ने, तो वो आपकी तरफ क्यों आपको रिस्पेक्ट दें? खासतौर पे आपने जिस तरह के प्राइम मिनिस्टर यहाँ पे आपने लगा रखे हैं वो समझ ही नहीं आता उनका, तो उनका क्या स्टांस है। आप पॉलिसी के अंदर नहायत कमज़ोर हैं। आप तो अपनी फॉरेन पॉलिसी ठीक तरीके से नहीं बना पा रहे कि गुज़श्ता कुछ अरसे में जो जोहर टाउन वाला वाक़या हुआ है वो आपकी नज़र से गुजरा ही होगा कि उसको आप मैनेज नहीं कर पाए। तो आप उसके हल यही निकलता है, उसका एंड रिजल्ट यही आता है कि आप ब्लैक लिस्ट में जाते हैं, ग्रे लिस्ट में जाते हैं FATF की, और फिर आपसे कोई बात ही नहीं करना चाहता। तो आप इकोनॉमिकली स्ट्रांग नहीं होंगे तो लोग आपकी बात नहीं सुनेंगे। आपको नहीं लगता कि पाकिस्तान कहीं ना कहीं आइसोलेट होकर रह गया है? अभी G20 इतना बड़ा इवेंट श्रीनगर जम्मू कश्मीर में किया गया, पाकिस्तान उसका पार्ट ही नहीं था। देखिए, पाकिस्तान आइसोलेट एक सूरत में नहीं हो सकता, क्योंकि पाकिस्तान की जियो स्ट्रेटेजिक पोजीशन इस तरह की है कि हम लोगों ने इंडिया के साथ भी चलना है, हम चाइना के साथ भी, अफगानिस्तान के साथ भी और ईरान के साथ भी इंगेज रहते हैं। तो हमें इस तरह आइसोलेट नहीं किया जा सकता। हम दुनिया की 7वां बड़ा नेशन है, 200 मिलियन से ऊपर का नेशन है। ऐसा नहीं है कि कोई आएगा ऐरा गैरा और हमें हड़प कर जाएगा। लेकिन हाँ, फिलहाल हमारी फॉरेन पॉलिसी में और इकोनॉमिक पॉलिसीज़ के अंदर बहुत बड़ा क्राइसिस है और उसके हल तक ऐसा नहीं हो सकता कि दुनिया आपकी सुनना शुरू कर दे, और दुनिया आपको सुनेगी भी नहीं। लेकिन इतना नाउमीदी भी नहीं है कि हम लोग आइसोलेट हो गए, ऐसा कुछ नहीं हो रहा। दुनिया के अंदर इस तरह के वाक़यात आते रहते हैं। आपकी पॉलिसी बेहतर होगी, ये वही है आज से 3-3.5 साल पहले आपका फॉरेन मिनिस्टर बैठ के एक इसराइली औरत को कह देता है कि यू हैव दी पॉकेट्स। तो वो चेंज होते रहते हैं, वक्त आता रहता है, तो अब बेहतर वक्त भी आएगा। तो इस तरह आप उसको, बिल्कुल आइसोलेशन नहीं है लेकिन थोड़ा सा मुश्किल वक्त ज़रूर है ये। सर, आपका नाम? मुमताज़ हुसैन। क्या करते हैं? मैं जो है ना ये डिजिटल मीडिया के फील्ड से हूँ। ज़बरदस्त। अच्छा सर, हम बात कर रहे हैं कि इंडिया के जो प्राइम मिनिस्टर हैं नरेंद्र मोदी, दिन ब दिन उनकी पॉपुलैरिटी में बहुत इजाफा होता जा रहा है। पपुआ न्यू एक कंट्री है, उनके प्राइम मिनिस्टर ने इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी का इस्तकबाल किया उनके पैर छूकर। ऑस्ट्रेलिया के प्राइम मिनिस्टर कह रहे हैं कि इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी बॉस हैं, जबकि जो बाइडन ने नरेंद्र मोदी से ही पूछ डाला कि ऐसी क्या वजह है कि आप इतने पॉपुलर हैं, क्या वजह है कि पूरी दुनिया के प्राइम मिनिस्टर जो हैं वो इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के दिन ब दिन फ़ैन क्यों बनते जा रहे हैं? नहीं, वो ख़ास बात नहीं है। ये है कि इंडिया की जो है ना, सिर्फ अगर बात की जाए इंडिया के पॉजिटिव पॉइंट के ऊपर, तो उनके पास आईटी इंडस्ट्री जो है ना वो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। आईटी में जो है ना हर जगह उनके लोग बैठे हुए हैं। बाकी जहाँ तक मुदितवा की बात है ना, तो मुदितवा को तो कोई भी सपोर्ट नहीं करता। वो आपने भारत के अंदर उसने सिखों के साथ क्या किया है, उनकी खालिस्तान तहरीक जो चल रही है, कितने लोगों को मरवाया गया, कितने लोगों को जो है ना उन्होंने जो है ना अभी तक कैद में रखा हुआ है, ठीक है ना। उनकी इसके अलावा मुसलमानों के साथ वहाँ पर क्या हो रहा है, मतलब कि वो जिस अब पाकिस्तान के अंदर, पाकिस्तान में इस तरह तो नहीं है ना कि जो हिंदू रहने वाले हैं या सिख लोग रह रहे हैं उनको हर किस्म की आज़ादी है। तो वहाँ पे जो है ना ये इस तरह सर, यहाँ पे भी माइनॉरिटीज़ के जो है हकूक, उनकी हक तलफी की जाती है। आप सिंध साइड पे देख लें, क्या नहीं हो रहा। नहीं, सिंध से ये वाला हाल नहीं। आपने देखा था एक लड़की ने वहाँ पे इंडिया के अंदर वो वेल पहना हुआ था, यूनिवर्सिटी आई, तो उसके पीछे जो है ना उसके ऊपर मोदी ने क्या एक्शन लिया। बात तो ये है ना कोई करने वाली, ठीक है, एक अकेला मोदी, ठीक है ना। तो मोदी को तो कोई वो उसने तो वैसे कश्मीर के अंदर क्या किया, आर्टिकल 73A जो उन्होंने लगाया था, उसके बाद आपने देखा कि वहाँ पे क्या है। तो वहाँ की आवाम से हमने बात की है, हमने जम्मू कश्मीर के लोगों से बात की, उन्होंने कहा कि आर्टिकल 370 रिमूव होने के बाद हम बड़े खुश हैं क्योंकि जम्मू कश्मीर में बहुत सारी डेवलपमेंट हो रही है। आपने बात की कि इंडिया में एक लड़की का हिजाब उतारा गया, डेफिनेटली मैंने वो वाकया सुना था, देखा था, उन पे प्रोग्राम्स भी किए थे, हमने किया तो उस पर प्रोग्राम भी किया था। लेकिन आपको मज़े की एक बात बताऊं
कि सिंध में कितनी लड़कियों को जो है वो ज़बरदस्ती कन्वर्ट किया जाता है, हिंदू लड़कियों को उठाया जाता है, उनकी जबरन शादियां की जाती हैं, जबरन इस्लाम कबूल करवाया जाता है, तो उस पर हम आवाज़ क्यों नहीं उठाते? हमारा मीडिया वो क्यों नहीं दिखाता? अगर आप ये इतना आपको आइडिया है तो आपको इसके ऊपर आवाज़ भी उठानी चाहिए। हम तो करते हैं सर, हम तो प्रोग्राम्स करते हैं। मेरे नॉलेज में ये चीज़ नहीं है, क्योंकि देखो इस्लाम किसी को जो है ना, इस्लाम अगर किसी को अपने दायरे में लेकर आता है तो उसमें वो है कि जो अपने जबर नहीं है इस्लाम, शौक से आए, ठीक है ना, उसके अंदर जबर नहीं है, क्योंकि ये अमन का दीन है। अगर इस तरह का कोई वाक़या सिंध के अंदर रिपोर्ट हुआ है तो उस वाक़े को आपको हाईलाइट करना चाहिए, बल्कि उसके जो जिनके साथ ये ग्रीवेंस हुई है उस फैमिली को तलाश करके सर हमने हाईलाइट किया, हमने इस पे प्रोग्राम्स किए, हमने इस पर आवाज़ उठाई। ये बात नहीं है कि अगर इंडिया में कुछ हो रहा है, उस लड़की से जाके मिली हैं जिनके साथ ये कुछ हो रहा है। सर मैं सिंध नहीं जा सकती, लेकिन मैंने उस पर प्रोग्राम्स किए थे। देखो पहले सबसे पहले यही होता है कि आप देखो जर्नलिस्ट है ना, तो कोई भी न्यूज़ है ना उसकी रियलिटी को मालूम करो। सुनने सुनाने में तो बहुत सी बातें आपको सुनाई देती हैं। रियलिटी है सर, मेरी बात सुने, जर्नलिस्ट का काम ही है कि वो रियलिटी बेस्ड बात करे, सुनी सुनाई बातों पे आज तक हमने काम नहीं किया। खैर बात बहुत दूर निकल गई है, हम बात करें नरेंद्र मोदी के ऊपर। नरेंद्र मोदी को इतना फेमस नहीं है, ये है कि उनकी आईटी इंडस्ट्री थोड़ी अच्छी है, ठीक है ना, जिस वजह से आईटी इंडस्ट्री कैसे अच्छी हुई? वहाँ की सियासत की वजह से, वहाँ पे ये तो नहीं कि नरेंद्र मोदी के आने से उनकी आईटी इंडस्ट्री अच्छी आई है। नरेंद्र मोदी के आने से पहले भी वहाँ की जो है ना वो आईटी इंडस्ट्री जो है ना वो काफ़ी स्ट्रांग थी, ठीक है। लेकिन अभी ये है कि जब जाहिर सी बात, जब आईटी इंडस्ट्री उनकी अच्छी पहले से ही सही चल रही थी और फिर उनको मौका मिला, तो अगर आप जो है ना फॉरेन रिजर्व जितना ज़्यादा कमा लेते हैं, ठीक है ना, और आपका हर चौथा बंदा ही फॉरेन रिजर्व कमा रहा है, जिस तरह जैसा कि हमारे यहाँ ये नहीं है, ठीक है ना, वो आईटी में हम थोड़े जो है ना, थोड़े नहीं बल्कि थोड़ा ज़्यादा ही पीछे हैं। सर नरेंद्र मोदी की हुकूमत को 8 साल हो चुके हैं और नरेंद्र मोदी की हुकूमत आने के बाद इंडिया ने जितनी तरक्की की है पूरी दुनिया इस चीज़ का गवाह है। नरेंद्र मोदी ने आते ही मेड इन इंडिया के नाम से कैंपेन शुरू की, यानी कि तमाम प्रोडक्ट उन्होंने कहा कि इंडिया में बनेंगे, हम एक्सपोर्ट करेंगे, इंपोर्ट हमारी कम हो जाएगी, जिसकी वजह से उसकी इकॉनमी में भी इजाफा हुआ। आपको टोकूंगा, ठीक है, लेकिन इस वक्त भी इंडिया के किसान जो है ना वो खुदकुशियां कर रहे हैं, ये रोज़ाना रिपोर्ट होती हैं, ठीक है ना। अभी आप गूगल करें, उसके अंदर जाके चेक कर लें, अगर वो कहते हैं कि इंडिया इतना ही तरक्की कर गया है तो वहाँ के किसान क्यों खुदकुशियां कर रहे हैं? आज वहाँ पे जो है ना आप पर आर रेप केसेस को देखें, ठीक है ना, जो रिपोर्ट होते हैं, जो इंडियन इंडेक्स वालों ने जो है ना जो स्टेटस जो है ना वो शो किया, अगर उस स्टेटिस्टिक का इंडेक्स आप चेक करें तो आप खुद हैरान रह जाएंगी। हाँ, अगर इतनी ज़्यादा डेवलप हो गया तो फिर वहाँ के जो किसान हैं कम से कम उनको तो खुदकुशियाँ नहीं करनी चाहिए। आप ये नहीं मानते कि नरेंद्र मोदी की हुकूमत के आने के बाद इंडिया में कोई तरक्की हुई है, या नरेंद्र मोदी एक पसंदीदा तरीन लीडर है? पसंदीदा लीडर नहीं है वो, तो जो है ना मतलब कि वो बहुत बड़ा शर है वो मुदितवा, और उसकी ये उसने पूरी एक गैंग है, ये जो है ना मतलब कि दंगे फसाद कराना, मुख्तलिफ इस तरह के मुख्तलिफ, वो आज से नहीं। हालांकि ये बंदा जो है ना रेलवे स्टेशन के ऊपर और फिर जो है रेलवे के अंदर चाय बेचता था। हमें जहाँ तक पता चला है, जो खबरें हम डेली सुनते हैं, आंखों से देखते हैं, हमें तो ये बताया गया और सुनाया गया, बल्कि खबरें हमने खुद अपनी आंखों से वीडियोस देखी हैं कि नरेंद्र मोदी को दुनिया में सबसे ज़्यादा पसंदीदा तरीन लीडर कहा जाता है। इमरान खान जब बैठा हुआ था, ठीक है ना, तो वर्ल्ड के अंदर इनकी कितना लोगों में पॉपुलर था। क्या जिस तरह मोदी का इस्तकबाल होता है अमेरिका के अंदर, इस तरह अपना और इमरान खान का जिस तरह इस्तकबाल होता है, ज़मीन और आसमान का फ़र्क है। इंडिया भी रशिया में गया, इमरान खान साहब ने पाकिस्तान के लिए कुछ नहीं किया, इंडिया के लिए नरेंद्र मोदी ने बहुत कुछ किया है। इमरान खान जिस हद तक कर सकता है तो उसने उसके हद तक किया है, ठीक है ना। हर बंदा जो है ना रिसोर्सेज के थ्रू खेलता है, ठीक है ना। अगर आपके पास सिंगल कैमरा है तो आप सिंगल कैमरा पे रिकॉर्डिंग करेंगे, ठीक है ना। अगर आपने आउटडोर जाना है तो आप स्टूडियो वाला माहौल नहीं ला सकते। तो जितने रिसोर्सेज थे उसने कोशिश की है, और कम से कम जो है ना इंटरनेशनल लेवल के ऊपर हमारी साख बहाल हुई है। अब्दुल रहमान क्या करते हैं? मैं CFA कर रहा हूँ। अब्दुल रहमान, अगर हम बात करें इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी की, तो दिन ब दिन उनकी पॉपुलैरिटी में इजाफा होता जा रहा है। डिफरेंट कंट्री के प्राइम मिनिस्टर कभी उनका इस्तकबाल पैर छूकर कर रहे हैं, कभी हमें ऑस्ट्रेलिया के प्राइम मिनिस्टर ये कहते हुए दिखाई देते हैं कि नरेंद्र मोदी जो हैं वो बॉस हैं, और जो बाइडन जो हैं वो ख़ुद भी नरेंद्र मोदी से पूछ रहे हैं कि ऐसी क्या वजह है कि आप इतने पॉपुलर कैसे और क्यों हैं। तो यही मैं आपसे जानना चाहती हूँ। जी, सबसे पहली बात तो ये है कि उनकी इकानमी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, और इसकी वजह से हर मुल्क का यानी कि इंटरेस्ट है इंडिया के साथ, और दैट्स मेन रीज़न यही है। इसके अलावा आपको कोई रीज़न नज़र नहीं आती? उनकी फॉरेन पॉलिसी भी टाइट है काफ़ी, वो इक्वलिटी के बेस पे चलते हैं, पाकिस्तान की तरह नहीं चलते बिल्कुल, तो यही मेन रीज़न है। अच्छा, नरेंद्र मोदी जो हैं जितनी उनकी पॉपुलैरिटी हो चुकी है, क्या आपको लगता है कि वो ये डिज़र्व करते हैं?
जी बिल्कुल, वो काफ़ी अरसे से यानी कि एक तो उनका अपना नज़रिया है आरएसएस का, जिसको वो भरते हैं। उनकी इंडिया में काफ़ी पॉपुलैरिटी है, इसी वजह से उनकी बाहर भी इज़्ज़त है और इंडियन कम्युनिटी भी एक बहुत ज़्यादा बड़ी है। और फॉरेन पॉलिसी, इकॉनमी, जब ये सारी चीज़ें आप इकट्ठी करते हैं ना, तो इस तरह का बिहेवियर, इस तरह का प्रोटोकॉल आपको बाहर के मुल्कों में, अपने मुल्क में और आपको इवन हर जगह आपको मिलेगा। अच्छा, अगर हम बात करें इंडिया की तरक्की की, तो आपको क्या लगता है कि इसमें नरेंद्र मोदी साहब का कितना हाथ है इंडिया की इस कामयाबी का कि आज वो दुनिया की 5वीं बड़ी इकॉनमी बन गया है? एज सच इतना मोदी का तो मैं नहीं समझता। वो उनकी आबादी जो आप देखें वो भी तकरीबन 1 अरब प्लस है। तो उनकी अगर आप गुर्बत की रेशियो देखें वो काफ़ी ज़्यादा है। तो ड्यू टू यानी कि अगर पावर ऑफ पीपल और नंबर ऑफ पीपल्स, वो क्यूमुलेटिव एफर्ट्स कर रहे हैं और उनकी फॉरेन पॉलिसी टाइट है। वो उसको साथ साथ अपनी लॉबिंग करते रहते हैं हर मुल्क में। आप देख लें इंडियंस के काफ़ी अच्छी अच्छी पोस्टों पे दूसरे कंट्रीज़ में जो लोग जॉब कर रहे हैं, तो उनकी जो लॉबिंग है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। लेकिन सर, इतनी बड़ी आबादी को लेकर भी चलना तो बहुत ज़्यादा काम है ना। कोई इतना बड़ा मुल्क अपने आप तो नहीं ना चल सकता। जाहिर है उसको जो लीडर लीड कर रहा है, अगर हम अपनी बात करें तो आपको लगता है कि पाकिस्तान की आवाम ने अगर कुछ करना होता अपने बलबूते पर तो कब की कर चुकी होती? जी, पाकिस्तान का सिस्टम ही अलग है। पाकिस्तान में तो लोगों को बोलने की आज़ादी भी नहीं है। सही। अगर आप बोलते हो तो आपको लोग पकड़ लेते हैं, आपको अच्छी तरह पता है। जब आपके मुल्क में आपका लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन वो कंट्रोल में नहीं होगी, जगह जगह पे आपको देखते हैं इधर नाके होते हैं पुलिस के, कोई बोलता है अपने हक के लिए तो पकड़ लेते हैं। जब ये सिचुएशन होगी पाकिस्तान में, सारी इकॉनमीज़, इंडस्ट्रीज़ वो बाहर शिफ्ट हो रहे हैं, तो फिर पाकिस्तान उसके इंडिया के आगे नहीं टिक सकता ऐसे। नहीं, मैं ये बात कर रही हूँ कि आपने बोला कि इंडिया की आबादी बहुत ज़्यादा है इसलिए इंडिया तरक्की कर रहा है। किसी मुल्क की बहुत ज़्यादा आबादी हो वो इस बिहाफ पे तो तरक्की नहीं कर सकता ना सिर्फ। जी बिल्कुल, मैं कह तो रहा हूँ, मैं एग्जांपल इस तरह दे रहा हूँ कि उनका लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन, उनकी लॉबिंग, ये सारी चीज़ें स्ट्रॉन्ग है, पाकिस्तान से बहुत अच्छी है, काफ़ी बेहतर है, इस वजह से वो आगे जा रहे हैं। तो आप इंडिया की तरक्की का क्रेडिट इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को हरगिज़ नहीं देते? वो बस मैं इतना ज़्यादा यानी कि वो इतनी कंट्रीब्यूशन उसकी नहीं समझता। आप देखें उसके ऊपर काफ़ी करप्शन के केसेस थे। अभी अडानी साहब के देखें, उसका पूरा ग्रुप, उसके पीछे किसका हाथ था? मोदी का हाथ था। तो आप खुद देख लें। अच्छा, हमने तो आज तक यही सुना है कि इंडिया ने जो इतनी दिन दुगनी रात चुगनी तरक्की की है, उसकी कामयाबी के पीछे नरेंद्र मोदी साहब की बनाई हुई पॉलिसीज़ हैं, उनकी कैंपेन है कि उन्होंने इंडिया को आईटी के निज़ाम में, एजुकेशन के निज़ाम में, साइंसी के निज़ाम में, हर फील्ड में जो है तरक्की से हम किनार करवाया। आज मुझे जानकर बड़ा अजीब लग रहा है कि पाकिस्तान की आवाम को ऐसा लगता है कि इंडिया ने सिर्फ आबादी के बिहाफ पर तरक्की की है, नरेंद्र मोदी का कोई अमल दखल ही नहीं है। नहीं, नरेंद्र मोदी का बहुत ज़्यादा यानी कि अमल दखल इस वजह से, आईटी का आप लफ्ज़ बोला ना, आईटी में पाकिस्तान से बहुत ज़्यादा आगे हैं, ठीक है। बाकी चूँकि आपको पता है आजकल पूरी दुनिया ग्लोबल विलेज बन चुकी है। हमारे क्लाइंट्स हैं पूरी दुनिया से, यूरोप से, इंडिया से, इवन मैं यानी कि उनको जानता हूँ, ठीक है। तो जो मिडिल क्लास है ना, वो पाकिस्तान जैसे ही है, वो हर मुल्क में वैसे ही है। तो आईटी की फील्ड में उन्होंने बहुत ज़्यादा तरक्की की है, नो डाउट। उनकी पॉलिसीज़ बहुत ज़्यादा अच्छी हैं। अब उनके पास वो एक पावर है, ठीक है, इकोनॉमिक पावर, उसके बिहाफ पे वो अब कुछ भी कर सकते हैं। इस वजह से उनकी रिस्पेक्ट है पूरी दुनिया में। आपको पर्सनली क्या लगता है कि इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी कैसे प्राइम मिनिस्टर हैं? पर्सनली वो अच्छा कर रहे हैं डील, यानी कि ना जैसे पॉलिटिक्स करते हैं, मैनेज कर रहे हैं। अब इलेक्शन का जैसे नज़दीक आते हैं तो इंडिया, पाकिस्तान और जिस वो अपनी तंजीम से ताल्लुक़ रखते हैं आरएसएस, तो वो तो एक यानी कि उसकी पॉलिटिक्स तो बहुत ज़्यादा अच्छी है। ये था हमारा आज का प्रोग्राम। आपने जानी पाकिस्तानी अवाम की राय। उम्मीद है आपको आज का हमारा ये प्रोग्राम पसंद आया होगा। आप भी अपनी राय का इजहार कर सकते हैं नीचे दिए गए कमेंट सेक्शन में। इसी के साथ हमें इजाज़त दें, पर जाने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। अल्लाह हाफ़िज़।